पाठ 4। पुस्तक प्रेमी अब्राहम लिंकन। बुक लवर इब्राहिम लिंकन। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के पुस्तकें पढ़ने के शौक का वर्णन है। इस शौक के कारण उन्हें एक बार अपने शिक्षक से डांट भी खानी पड़ी। पाठ का उद्देश्य, चैप्टर ऑब्जेक्टिव, कौशल, वाचन, श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक ए तथा अंग का प्रयोग कर शब्द लिखना। शब्द युग्म से वाक्य बनाना। पाठ से छांट कर तीनों प्रकार के संज्ञा शब्द लिखना। विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, संवाद, लेखन। शिक्षा, हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। पुस्तकें ज्ञान का स्रोत हैं। बहुत पहले की बात है, अमेरिका के एक गांव डियाना में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। अब्राहम उसी मजदूर के पुत्र थे। एक गरीब मजदूर की संतान होकर भी अब्राहम बहुत विद्या प्रेमी थे। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बड़ा शौक था। खोज खोज कर वे अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। कभी बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे। वे उपहार में रुपए पैसे के बजाय पुस्तकें लेना ही पसंद करते थे। एक दिन अब्राहम ने अपने शिक्षक के पास अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी देखी। उसने वह पुस्तक अपने शिक्षक से पढ़ने के लिए मांगी। शिक्षक सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर बोले, देखो अब्राहम, मैं किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देता, लेकिन तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण यह दे रहा हूँ। इसे जरा सावधानी से रखना, देखना फटे नहीं, न ही खोए। जी नहीं, फटना और खोना तो दूर, अगर कहीं दाग धब्बा भी लग जाए तो आप मुझे जो चाहे दंड दीजिए। ये पुस्तक मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगा। अब्राहम ने जवाब दिया। वे पुस्तक लेकर प्रसन्नता से उछलते कूदते घर की ओर चल दिए। सर्दियों की रात थी। माता पिता अंगीठी के पास बैठे आग ताप रहे थे। अब्राहम भी उन्हीं के पास बैठकर पढ़ने लगे। कई घंटे बीते, सब सो गए। अब्राहम अपनी पुस्तक में ही खोए रहे। बीच बीच में कई बार पिता की आंख खुली। उन्होंने अब्राहम से सो जाने के लिए कहा। अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी। मन मार कर अब्राहम ने पुस्तक खिड़की पर रखी और बिस्तर पर लेट गए। पढ़ी हुई बातों को सोचते सोचते न जाने कब उन्हें नींद आ गई। सवेरे पुस्तक पढ़ने के विचार से वे सबसे पहले उठे और खिड़की के पास पहुंचे। लेकिन वहां जो कुछ देखा, उसे देखकर उनका दिल धक से रह गया। रात को वर्षा हुई थी। पानी की बौछार से पुस्तक पूरी तरह गीली हो गई थी। उसके कुछ पृष्ठ मुड़ तुड़ और गल गए थे। बालक अब्राहम को काटो तो खून नहीं। उनके कानों में शिक्षक के शब्द गूंजने लगे। अब क्या उत्तर दूंगा मैं उन्हें? परंतु बैठने से तो काम चलेगा नहीं। अब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर शिक्षक के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। ग्लानि से सिर झुका हुआ था। शिक्षक महोदय पुस्तक देखते ही बरस पड़े। आखिर तुमने लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर ही डाली। इसीलिए तो मैं अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता। आंखें नीची किए अब्राहम ने कहा, क्या कहूं? पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक पानी बरसा और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मैं दुखी हूं। लज्जित या दुखी होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत देनी होगी। मैं कोई लखपति नहीं हूं, समझे? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब्राहम ने कहा। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो है। बताइए, फिर मैं क्या करूं? अब्राहम ने असहाय स्वर में कहा। पुस्तक यहां रख दो और 3 दिन तक मेरे खेत में घास काटो।
बस मैं समझ लूंगा कि मेरी पुस्तक का मूल्य वसूल हो गया, उसके बाद यह पुस्तक भी तुम्हारी हो जाएगी। शिक्षक ने अब्राहम से कहा। अब्राहम के हृदय का बोझ दूर हो गया। वे प्रसन्नता से 3 दिनों तक शिक्षक के खेत में घास काटते रहे। चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लिए घर आकर अब्राहम ने अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। बाद में यही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिसने दास प्रथा को दूर किया।